अक्लमंद कहते हैं कि इज्जत करता कोई भी नहीं है बल्कि इज्जत तो करवाई जाती है। एक बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने ये देखा कि उसके सारे दांत टूट कर गिर पड़े हैं। आंख खुली तो बादशाह इंतहाई खौफ के आलम में था। उसने पूरे मुल्क में मुनादी करा दी कि तमाम मुफस्सर ख्वाब यानी ख्वाबनामे का इल्म रखने वाले बादशाह के दरबार पहुंच जाएं। ख्वाब की ताबीर सही बताने वाले मुफस्सर को बहुत ज्यादा जर्रो जवाहिर और मालो दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। जब सारे मुफस्सर पहुंच गए तो बादशाह ने सबसे ज्यादा मुस्तनद मुफस्सर को अपना ख्वाब बताया। ख्वाब सुनने के बाद मुफस्सर ने बताया कि बादशाह सलामत इंतहाई बुरी ताबीर है। अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। इजाजत मिलने पर मुफस्सर ने कहा कि इसकी ताबीर यह है कि आपका सारा खानदान आपके सामने मर जाएगा। यह सुनना था कि बादशाह की आंखों में खून उतर आया और उसने मुफस्सर का सर कलम करवा दिया। उसके बाद दूसरे मुफस्सर को बुलाया गया। यह मुफस्सर ख्वाबों की ताबीर बताने के साथ साथ इल्म हिकमत, अक्लो दानिश और दूर अंदेशी से भी गहरी दिलचस्पी रखता था। बादशाह से ख्वाब सुनने के बाद आवाज़े बुलंद पुकार उठा, बादशाह सलामत ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, क्या आपके मुकद्दर का सतारा है। कहने लगा, बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की ताबीर यह है कि आपके सारे खानदान से अल्लाह ताला ने आपको लंबी उम्र अता की है। यकीनन ये आपके लिए खुशकिस्मती और खुशबख्ती की अलामत है। आप अपनी जिंदगी में जितनी बहारें देखेंगे उतनी बहारें आपके खानदान से कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की खुशी दीदनी थी और उसने इंतहाई फरहत और शादमानी से झूमते हुए मुफस्सर के लिए बहुत ज्यादा जर्रो जवाहिर के इनाम का ऐलान कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बात तो दूसरे मुफस्सर ने भी वही की थी कि आपका सारा खानदान आपके सामने मर जाएगा, इसीलिए तो बादशाह की उम्र सबसे लंबी होगी। लेकिन अंदाज वो अपनाया था जो किसी के दिल में सुराख नहीं करता बल्कि मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है। हमें भी अपने रिश्तेदारों और अजीजों वकारिब और दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते वक्त सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अपने अंदाज और लहजे को नफरत और हकारत से लगाम देते हुए मोहब्बत और शफकत के सांचे में ढालकर मोती बखेरने चाहिए। और जबान से जहर आलू तीर किसी के दिल में पैवस्त करने से ज्यादा बेहतर यह है कि 32 दांतों के अंदर मौजूद गोश्त के लोथड़े को संभाल कर रखें ताकि अपना सर कलम होने से भी बचे और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत भी हो सके। इसीलिए तो अक्लमंद कहते हैं कि इज्जत करता कोई भी नहीं है बल्कि इज्जत तो करवाई जाती है। हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करके रियल डायरी पीके चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।